दोस्तों, बंगाल के चुनाव को लेकर ज्योतिषियों ने जो घोषणा की है उसको सुनने के बाद ममता बनर्जी के होश उड़ गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये केवल ज्योतिषियों की जो भविष्यवाणी है उसमें उन्होंने कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, वो जो आंकड़े हैं, जो ज्योतिष विज्ञान है, वो ये कह रहा है कि इस बार नहीं बनेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के योग बन रहे हैं। ज्योतिषियों ने ये जो घोषणा की है ये अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ज्योतिषी जो कह रहे हैं मैं भी उससे सहमत हूं, और क्यों सहमत हूं वो मैं कारण आपको समय समय पर वीडियो में बताता रहा हूं। लेकिन अब जो ज्योतिषियों ने घोषणा की है उसके अलावा मैं एक राजनीतिक विश्लेषक होने के तौर पर भी पक्के तौर पर कह सकता हूं कि इस बार ममता बनर्जी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। मेरी बात नोट कर लो। और उसके पीछे क्या आधार है, मैं कोई हवा में बात नहीं कह रहा हूं, उसके पीछे का आधार मैं अभी आपको अगले समय में बताने वाला हूं। तो पहले बात करता हूं मैं उन ज्योतिषियों की जिन्होंने ये दावा किया है कि ममता बनर्जी की सरकार इस बार नहीं बनेगी। उसमें इंस्टाग्राम पर ज्योतिषी हैं जो लगातार इस तरह की घोषणा करते रहते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध ज्योतिषी है जो तिवारी टॉक शो में अंकित त्यागी नाम के एक ज्योतिषी हैं, बड़े जाने माने ज्योतिषी हैं, और इनका गणित विज्ञान हमेशा कई चुनावों को लेकर सटीक निकला है। और जब इनसे पत्रकार ने ये पूछा कि भाई इस बार बंगाल चुनाव आने वाला है, इस पर आपकी क्या राय है, योगी जी पर भी राय पूछी गई, तो आपको बता दूं कि इन्होंने साफ बता दिया कि हम काल गणना के हिसाब से बता सकते हैं कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में नहीं बनेगी। इसी तरह ज्योतिषी और वास्तु शास्त्र की जो प्रखंड विद्वान हैं आचार्य रीना शर्मा, इनका भी गणित हमेशा से सही निकलता है, भविष्यवाणियां अक्सर सही निकलती हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने भी दूसरे प्रोग्राम में, अलग प्रोग्राम में यही बात दोहराई है कि इस बार बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनेगी। तो भाई 294 सीट पर क्या ममता बनर्जी का भविष्य होगा? जैसा मैंने कहा कि ये जो ज्योतिषी बोल रहे हैं ये अपना आधार जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मैं जो बता रहा हूँ, मैं आपको हमेशा वीडियो में कहता हूँ इस बार बीजेपी सरकार बनेगी, उसके पीछे का कारण क्या है। तो भाई कारण एक तो हो गया भाग्य, जो ज्योतिषियों ने बताया है। भाग्य से ही ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर अपनी एक अलग पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस। और मुझे अच्छे से याद है जब ममता बनर्जी ने शुरू में कांग्रेस को छोड़ा था तो ममता बनर्जी ने आरोप लगाए थे कि बंगाल को अलग थलग कांग्रेस ने कर दिया है, बंगाल का विकास नहीं हो रहा है, वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री बंद हो रही है और वहाँ कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस पे तमाम आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने आंदोलन नंदीग्राम से शुरू किया था। वामपंथियों के विरुद्ध ममता बनर्जी ने आवाज़ बुलंद की थी। आज वही गठबंधन, इंडी गठबंधन में वो वामपंथी भी शामिल हैं। तो ममता बनर्जी जहां से चली वहीं पे है, लेकिन इस बीच भाग्य में उनके सत्ता थी। इस तरह आंदोलन से निकली हुई एक महिला नेता अब कई बार की मुख्यमंत्री हो गई है। ऐसे कई नेता देश में हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल है, आंदोलन से निकले, बहाना था देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे राजनीति से, खुद सत्ता में आ गए और आज वो क्या कर रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कई लोग आए, शरद पवार कांग्रेस छोड़कर गए, अपनी एनसीपी बना दी और आज वहीं के वहीं हैं। लोहियावादी बात करते थे, आरजेडी बन गई, जेडीयू बन गई, समाजवादी पार्टी बन गई, लेकिन आज वो परिवारवादी पार्टी बन गई हैं। तो जो गणना है वो अपनी जगह है, भाग्य अपनी जगह है। और उसके अलावा आपको बता दूं कि जो टीएमसी के नेता हैं, अभी हाल ही में टीएमसी के एक नेता ने भगवान राम को मुस्लिम बता दिया। अब आप सोचिए भगवान राम कौन थे, क्या इसे बताने की जरूरत पड़ेगी? लेकिन मदन मित्रा टीएमसी के विधायक हैं और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसका असर क्या बंगाल की जनता पर नहीं होगा जो राम भक्त हैं? निश्चित रूप से होने वाला है, ऐसे वोट कटेंगी। दूसरी बात, ये जो है जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इसमें हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, वो भी टीएमसी के नेता हैं। इस पर ममता बनर्जी का मौन होना, भले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन वो विधायक है
और हुमायूं कबीर ने अलग से घोषणा कर दी है कि मैं अपनी एक अलग पार्टी बनाऊंगा। और अलग पार्टी बनाने का कारण क्या है? वो कहते हैं कि साहब मुसलमानों के साथ जितना उनको न्याय मिलना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्या न्याय चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जितने भी बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं उनको सारी सरकारी सुविधा, सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व मिले, और वो जैसा एक भारत का नागरिक नौकरी पाता है, सुविधा पाता है, वो चाह रहे हैं शायद ऐसा ही कि सब कुछ वही मिलना चाहिए। इसलिए आप देखिए कि बाबरी मस्जिद के नाम पर जिस तरह से अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को अलग से संगठन की बात कर रहे हैं, उनका दिख रहा है कि अभी जुम्मे की नमाज हुई तो उन्होंने भीड़ इकट्ठी की, पैसा इकट्ठा हो गया, मस्जिद बनना शुरू हो गया, लोगों का सपोर्ट देश और विदेश में भी मिल रहा है। लेकिन एक सवाल है कि क्या बंगाल में टीएमसी को छोड़कर मुस्लिम कम्युनिटी जो हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, क्या उनको वोट देंगे? तो ट्रेंड तो अभी तक यही है कि मुस्लिम कम्युनिटी, ज़्यादातर जो कट्टरवादी सोच के लोग हैं, वो ये देखते हैं भाजपा को कौन हरा सकता है। तो भाजपा को जहां हरा सकता है में उनको दिखाई देगा टीएमसी का प्रत्याशी मजबूत है, उसको वोट देंगे। और हुमायूं कबीर अगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के से अपना कैंडिडेट उतारेंगे, ऐसी 80 विधानसभा की सीटें हैं 294 में बंगाल के अंदर जहां मुस्लिम कम्युनिटी जीत हार तय करती है। तो हुमायूं कबीर अगर उन 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं, क्योंकि बाकी जगह उन्हें वोट नहीं मिलेगा, बाबरी मस्जिद बना रहे हैं भाई, बाकी कोई कम्युनिटी वोट नहीं देगी, लेकिन 80 सीटों पर अगर वो अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो आपको बता दूं कि ममता बनर्जी भी मुस्लिम कम्युनिटी को ही वहां से टिकट देने वाली हैं। लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जिसमें ऐसा समीकरण बैठता है कि ममता बनर्जी हिंदू प्रत्याशी को उतारती है जहां 30% मुस्लिम है जिन सीटों पर, और वहां हिंदू कम्युनिटी भी वोट देता है, मुस्लिम भी वोट देता है टीएमसी की वजह से, और ममता बनर्जी का कैंडिडेट जीत जाता है। लेकिन अभी पासा पलटेगा, जहां 30% मुस्लिम कम्युनिटी है, क्या वहां हिंदू कम्युनिटी हुमायूं कबीर के कैंडिडेट को वोट देगी? अब इसका क्या कह सकते हैं, कम्युनिस्ट तो साथ आ ही सकते हैं, क्योंकि वो ना तो बीजेपी को वोट देंगे ना टीएमसी को वोट देंगे। तो कम्युनिस्ट हुमायूं कबीर का सपोर्ट करेंगे, और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग बंगाल के अंदर एक बड़ी संख्या में हैं। तब फिर एक समीकरण बन रहा है, और उस समीकरण से इतना तो तय है कि हुमायूं कबीर अपनी अलग पार्टी बनाता है तो वो वोट किसकी काटेगा? निश्चित रूप से ममता बनर्जी की वोट कटने वाली है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में, जैसा मैंने कहा, बीजेपी को तो वोट देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तब एक कारण टीएमसी के जो हिंदू विधायक हैं या नेता हैं, उनका सनातन विरोधी बयान, मां दुर्गा के विरोध में बयान, राम के विरोध में बयान, और ममता बनर्जी का खुद का व्यवहार कि कोई जय श्री राम का नारा लगा देता था, तो अब तो उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि वो नेगेटिव जाता है, लेकिन पहले बीच रास्ते में गाड़ी छोड़कर उतर जाती थी, उसके ऊपर केस हो जाता था कोई जय श्री राम नारा लगा दे। तो ये सब नेगेटिव में गया है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात, एक और जो फैक्टर है वो है भारतीय जनता पार्टी का अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, उनकी जो कम्युनिटी है कायस्थ, उसकी अच्छी खासी वोट पश्चिम बंगाल में है। उसका भी इफेक्ट इस बार आपको चुनाव में दिखाई देगा। और जो बंगाल में बीजेपी के नेता अपने आप में फाइट कर रहे हैं पिछले 15-20 साल से, उसके अलावा अब नितिन नवीन, पहले भी खैर कार्यकर्ता के तौर पे वो काम करते ही, उनको निश्चित रूप से जो भी ड्यूटी मिलती है, लेकिन अब अध्यक्ष होने के कारण पूरा प्रबंध अब वो खुद से देखेंगे, और उसका असर आपको जमीन पे क्या दिखाई देगा वो मैं पहले से बता रहा हूं कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टीएमसी के गुंडों के सामने बूथ छोड़कर भागने वाले नहीं हैं। अब वो है ना, एक बिहारी 100 पर भारी, मेरी बात नोट कर लेना। अब वहां बिहारी डटेंगे कम से कम उन गुंडों से निपटने के लिए। और दूसरी तरफ पांचवा फैक्टर यह है कि जो एसआईआर हुआ है वो एसआईआर चुनाव आयोग सख्ती से करा रहा है, और चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की है कि जो बीएलओ की शिकायत आ रही है और डाटा एंट्री में गड़बड़ी की शिकायतें जो आई हैं, उसको देखते हुए पब्लिक सेक्टर के जो पीएसयू के कर्मचारी हैं उनसे डाटा एंट्री कराई जाएगी, यानी चेकिंग का काम
फाइनल लिस्ट बनने के पहले जो करेंगे वो अधिकारी पीएसयू के होंगे, वो बंगाल के कर्मचारी नहीं होंगे, क्योंकि वो कर्मचारी दबाव में हैं ममता बनर्जी के। तो ये जो 5 फैक्टर हैं, इन 5 फैक्टरों से निश्चित रूप से समझ लीजिए ममता बनर्जी की सरकार किसी कीमत पर बंगाल में नहीं बनने जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।